वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाए रखा है। मौजूदा समय में देश के पास 250 मिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार है। यह लगभग 4000 करोड़ लीटर ईंधन के बराबर है। यह भंडार देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षित रखा गया है। देश में 250 मिलियन बैरल का कुल भंडार है। हमारे पास 258 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष की रिफाइनिंग क्षमता भी है, जो दुनिया में चौथी सबसे बड़ी है, जो कि भारत की घरेलू खपत 210 से 230 मिलियन टन से भी ज्यादा है। यही वजह है कि भारत आज दुनिया के बड़े रिफाइंड पेट्रोलियम निर्यातकों में भी शामिल है। देश में तेल का स्टॉक केवल एक ही जगह नहीं बल्कि कई स्तरों पर रखा गया है। कर्नाटका के मंगलुरु, कर्नाटका के पादुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। इसके अलावा टर्मिनल टैंक, पाइपलाइन प्रणाली, स्टोरेज टैंकों और समुद्री टैंकरों में भी ऊर्जा के भंडार मौजूद हैं। भारत का एनर्जी है, जो भारत के स्टॉक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। लगभग कोई 50 से 60 दिन का हमारे पास स्टॉक है। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। और ऊपर से हमारे पास जो एक विंडो है, जो रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, जो 30 डेज का एक हमारे पास विंडो ओपन हुआ है। भारत एक बहुत अच्छी सुदृढ़ स्थिति में है। जो 50 से 60 दिन का स्टॉक है वो विश्व के एवरेज से ज़्यादा है। लगभग कोई 50 दिन का विश्व का एवरेज है, तो कोई ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए रणनीतिक प्रयासों के कारण किसी भी अल्पकालिक आपूर्ति बाधा की स्थिति में देश की ऊर्जा जरूरतें प्रभावित नहीं होती। भारत ने पिछले एक दशक में कच्चे तेल के आयात स्रोतों को भी काफी विविध बनाया है। पहले जहां भारत करीब 27 देशों से तेल आयात करता था, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 40 देशों तक पहुंच गई है। रूस, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका और मध्य एशिया जैसे कई नए स्रोतों से आयात ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत किया है। भारत ने पिछले एक दशक में अपनी ऊर्जा आपूर्ति को काफी विविध बनाया है। भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 60% हिस्सा ऐसे रास्तों से आता है जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर निर्भर नहीं है। ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देश में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के जरिए हर साल करीब 44 मिलियन बैरल कच्चे तेल के आयात की जरूरत कम हो जाती है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत के साथ साथ किसानों को भी फायदा मिल रहा है। बात करें वर्ष 2022 से 2026 के बीच ईंधन की कीमतों की, तो पाकिस्तान में 55%, जर्मनी में 21%, फ्रांस में 19% वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं भारत में यह लगभग स्थिर है। वैश्विक संकट के बावजूद भारत में ईंधन कीमतों को काफी हद तक स्थिर रखा गया है। पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमतों में लगभग कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि डीजल में भी मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए हजारों करोड़ रुपए का बोझ अपने ऊपर लिया। एलपीजी के मामले में भी भारत क्षेत्र के कई देशों से बेहतर स्थिति में है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 14.2 किलो सिलेंडर की कीमत लगभग 553 रुपए है, जो पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम है। देश में अब 33 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ता हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी अनिश्चितता के बीच भारत ने अपनी एक मजबूत ऊर्जा सुरक्षा ढांचा तैयार किया है।